नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ से सिर्फ सच पर सिर्फ सच विद एल त्रिपाठी। दोस्तों, मैंने पुराने अनुभव के आधार पर योजना तो यही बनाई थी कि बांकीपुर में बीजेपी की हार से कांग्रेस व सपा की बाँछें खिल जाएंगी और वह तुरंत 2027 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार की भविष्यवाणी करने लगेंगे। प्रियंका वाड्रा ने खैर बयान भी यही दिया है। जरा सुनिए। तो उससे साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से। समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम उत्तर प्रदेश में इसका क्या? तो कुल मिला के आपने सुना ना, वो कह रही हैं कि ये भाजपा की हार की शुरुआत है और देश पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पर अखिलेश यादव ने मेरी पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। प्रियंका वाड्रा को तो मैंने जब तक सुना था तब तक तो मुझे ये था कि भाई सबके सब बड़ी खुशी मनाएंगे। पर अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। अखिलेश यादव अब अनुभवी हो गए हैं। राहुल गांधी के साथ रहते जरूर हैं, पर पप्पू बनने को तैयार नहीं हैं। 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 और उसके बाद के चुनाव परिणामों को देखकर और लगातार हार कर अखिलेश यादव अब बांकीपुर उपचुनाव की जीत पर भूल कर भी, मतलब जैसे फूल कर कुप्पा हो जाना कहते हैं ना, वो ऐसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यहाँ यह आसानी से समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव की यह प्रतिक्रिया उनके व्यक्तिगत अनुभवों से आ रही है। दोस्तों, आपको अगर याद हो तो 2017 में जब अखिलेश यादव जो भाजपा के हाथों बुरी तरह हारे थे और उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार चली गई थी, भाजपा सत्ता में आई थी, तो उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा सांसद थे। उन्होंने वहाँ से सांसद का इस्तीफा दिया था और विधानसभा ज्वाइन में आके और मुख्यमंत्री पद पे आए थे वो। तो उसी तरह से केशव मौर्य जो उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे, तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। यह दोनों सीटें जब खाली हुई थी तो 2018 में इन पर उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को बहुत बुरी तरह हराया था। गोरखपुर में भाजपा 29 साल बाद हारी थी, जैसे आज बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की करारी हार हुई है। ऐसा ही कुछ हाल गोरखपुर का हुआ था। गोरखपुर में हालात ये थे कि योगी आदित्यनाथ का अपना बूथ भी भाजपा बचा नहीं पाई थी। यही हाल फिलहाल आप बांकीपुर में भी सुन रहे हैं कि नितिन नवीन का बूथ तक भाजपा हार गई। गोरखपुर की ही तर्ज पर केशव मौर्य, जिस फूलपुर लोकसभा सीट पे 2014 में वह विजयी हुए थे, उस सीट पर बहुत बुरी तरह से भाजपा हार गई। तो इस समय ये मतलब बहुत गंभीर मामला था, क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी लोकसभा सीट हार गए और उप मुख्यमंत्री भी अपनी लोकसभा सीट हार गए, तो ये भाजपा की करारी हार थी। और उस समय अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था कि भाजपा का घमंड टूट गया और लोकसभा चुनाव में जनता अब उनकी जो रही सही कसर है वो अभी पूरी कर देगी, तो उसने, जरा एक मिनट मतलब उनका बयान सुनिए तो आपको लगेगा कि उस जमाने के अखिलेश में और आज के अखिलेश में कितना बड़ा अंतर आ गया है। लोकसभा के चुनाव से राजनीतिक संदेश हमेशा निकलते हैं। जब एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो कई वर्षों से जिसको किसी ने नहीं हरा पाया हो, दूसरा उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, दोनों महत्वपूर्ण और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हों भारतीय जनता पार्टी के, अगर उन क्षेत्रों की जनता में इतनी नाराजगी अगर है तो सोचिए आने वाले समय में अगर देश का चुनाव होगा तो कैसा होगा। किसान को कर्ज माफी, प्रदेश के चुनाव, उत्तर प्रदेश के गठबंधन, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फैसले देश की राजनीति को दिशा देते हैं। कहीं ना कहीं इस चुनाव ने भी एक दिशा दिखाने का काम किया है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश से जो बात निकलती है वो देश में पूरी तरीके से उस पर लोग भरोसा करते हैं। मुझे बड़ी हंसी आ रही। तो आपने ये सुना ना कि उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश से जो संदेश जाता है पूरे देश में जाता है। तो ये खैर आपको ये बता दूं कि अखिलेश यादव ने जो 2018 में चुनाव जीता था, उसमें बसपा, कांग्रेस, निषाद पार्टी, पीस पार्टी आदि तमाम दल उनके सपा के साथ गठबंधन में थे और ये गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव जीता था। पर उनकी जीत का यह सिलसिला आगे चल नहीं पाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया।
इस तरह 2018 में अखिलेश यादव ने जो अपना जो सपना देखा था वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। भाजपा के हाथों हारने की उनकी अब आदत पड़ गई है। 2014 से अब तक 5 लोकसभा व विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, दोनों मिलाकर, मतलब ऐसा नहीं कि 5 लोकसभा और विधानसभा मिलाकर 5 चुनाव हो चुके हैं। राहुल गांधी यहाँ अपने, मतलब राहुल गांधी भी उतना ही बुरी तरह हारे हैं, पर राहुल गांधी अपने अनुभव से कुछ सीखने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर अखिलेश यादव, वह थोड़ा इस मामले में स्मार्ट दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने बांकीपुर में भाजपा की हार पर कोई खास उत्साह नहीं दिखाया, बल्कि उनका बयान सुनकर तो ऐसा लगता है कि उन्होंने 2027 में अगर उनकी हार होती है तो उस हार का बहाना अभी से खोज लिया है। एक बार जरा उनका बयान सुनिए, फिर बताता हूं कि उन्होंने एक्चुअली क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी पे कुछ बाकी बचा ही नहीं है और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती, और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या बंगाल में हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था? मैं सवाल नहीं देखिए, ये अपने शब्द मुझे मत कहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। पुलिस प्रशासन नहीं लगाया। जिस तरीके से उन्होंने कुंदरकी चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में, रामपुर के बाई इलेक्शन के चुनाव में, या अन्य जो बाई इलेक्शन यूपी के हुए थे, जो बेईमानी की थी वो नहीं की। और जिस तरह बंगाल में उन्होंने फोर्स लगाया था, वो फोर्स नहीं लगाया। क्या आपने फोर्स देखा? वैसे कुंदरकी जैसा फोर्स देखा आपने? तो समझ लो आप, तो वो चेक कर। तो आपने सुना, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव हार ही नहीं सकती। बांकीपुर में भाजपा जानबूझ कर हारी है, यानी अगर भाजपा हार जाती है तो वो फेयर चुनाव है, और अगर भाजपा जीत जाती है तो चुनाव में जरूर बेईमानी हुई है। उन्होंने इस समय बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे उसकी याद दिलाई कि कुंदरकी, रामपुर की तरह भाजपा ने बांकीपुर में अगर चुनाव लड़ा होता तो बिल्कुल हारने का सवाल ही नहीं उठता है। भाजपा अगर जीतती है तो वो फोर्स का जब मिसयूज़ करती है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ऐसे तमाम तरह के मतलब बहाने उन्होंने अभी से तैयार कर लिए। तो इसको देख के एकदम बिल्कुल, देखिए आप भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो उनकी भाषा है, दोनों सुन के आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने बहाना खोज लिया कि अगर 2027 में वो चुनाव हारे तो ईवीएम से लेके सशस्त्र बलों की तैनाती तक का बहाना बना देंगे, क्योंकि उन्होंने एकदम साफ कह दिया कि अगर भाजपा जीतती है तो ईवीएम की वजह से जीतती है, सुरक्षा बलों की वजह से जीतती है। बाकी जनता ने तो उनको हराने की हमेशा ठान रखी है। यही वजह है कि बांकीपुर में फेयर इलेक्शन हुआ और जनता ने उन्हें हरा दिया। तो फिलहाल दोस्तों, ये जो उनकी बातें हैं आपने सुनी, और आप भी मेरे ख्याल से इस बात से सहमत होंगे कि वो अपनी हार का बहाना अखिलेश यादव ने खोज लिया है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।